हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली बार हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 9 के लिए जो नई किताब निकली है 2025-2026 सेशन के लिए सीबीएसई के द्वारा उसको पढ़ना शुरू किया था और हमने सिलेबस को डिटेल्स में समझा था। हमने काफ़ी चीज़ें समझी थी, जैसे कि ह्यूमंस कैसे पढ़ते हैं, ह्यूमंस और मशीन्स में क्या अंतर है और मशीन्स को कैसे सिखाया जाए। जैसे एक छोटे इंसान के बच्चे को सिखाया जाता है, बच्चे बच्चियाँ को जैसे हम लोग घर में सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वैसे ही मशीन्स को हाउ डू दे लर्न, इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स में बातें की थी और कुछ बेसिक एआई एप्लीकेशंस भी देखा था। और आज उस वीडियो के बाद वाला जो सेकंड वीडियो है, यहाँ हम लोग और डिटेल्स में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम लोग शुरुआत करेंगे फिर से थोड़ा रिकैप करके एआई क्या होता है, उसके बाद मशीन लर्निंग क्या होती है, फिर उसका एडवांस जो पार्ट है डीप लर्निंग उसके बारे में समझेंगे कि क्या अंतर है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में और डीप लर्निंग, जहाँ की आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मतलब जैसा बिल्कुल इंसान का दिमाग होता है उस टेक्निक्स को अगर हम यूज़ करें तो वो होगा आपका डीप लर्निंग। ये काफ़ी एडवांस टेक्निक्स होते हैं। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, जैसे घर में आप लोग कभी कभी कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं बिना किसी के बताए हुए, बहुत ज़्यादा आप लोग को पढ़ाया नहीं जाता है, खुद से ही पढ़ते हो। जैसे कि मान लीजिए रीजनिंग हो गया, कोई स्टोरी बुक हो गया, वो खुद से आप पढ़ते हो, आपको अच्छा लगता है, खुद से पढ़ रहे हो, खुद से एनालाइज कर रहे हो, है ना। तो ये जो है ये है अनसुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल। सुपरवाइज लर्निंग क्या है? जो आप स्कूल में पढ़ते हो, घर में भी मम्मी पापा या टीचर पढ़ाते हैं। ओके, तो इन सब के बारे में और डिटेल्स से जानेंगे, साथ ही रेनफोर्स्ड लर्निंग के बारे में जानेंगे, डिफरेंस को भी समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करें। ओके, तो चलिए शुरू करें। अभी तक आप लोगों को तो आइडिया हो गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इट इज़ अ फील्ड टू डिज़ाइन एंड डेवलप मशीन्स। कैसे कैसे मशीन जो कि एग्जिबिट करते हैं ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस के। ओके, अब देखिए शॉर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग एआई बोलते हैं। एआई इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड विच इज़ लाइक एन अम्ब्रेला टर्म फॉर मैनी अप्रोचेस, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी। ओके, जो कि मशीन को इंटेलिजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ पॉपुलर टेक्निक्स है आपका मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। तो आज हम लोग इसके बारे में ही जानेंगे। ये देखिए, ये जो दो कॉन्सेप्ट्स है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का, बोथ दिस कॉन्सेप्ट्स, ये तीनों एआई के जो डोमेन्स है आपका डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन तीनों में पूरा यूज़ होता है ये टेक्निक्स। अच्छा, अब ज़रा शॉर्ट में समझे। डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है? बेसिकली वो प्रोसेस है एनालाइजिंग द डेटा और उससे कुछ ज़रूरत का इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड कंक्लूजन निकालने का टेक्निक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर विजन डोमेन रेफर्स टू वो प्रोसेस जहाँ की एआई जो है विजुअल डेटा को, जैसे कि आजकल आप अपने फ़ोन में अक्सर देखते हैं, आप अपने फ़ोटो को अपलोड किए कोई एआई ऐप में और वो ऐप उसको कुछ घुमा फिरा के बैकग्राउंड बदल देता है या आपका ड्रेस बदल देता है, आपको राजा का जैसा बना देता है, राजा रानी के जैसा। ओके, तो ये सब जो हो रहा है ये कंप्यूटर विजन डोमेन के अंदर आता है। और थर्ड है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जहाँ की एआई जो है ऑडियो और ह्यूमन लैंग्वेजेस से डील करती है। तो चलिए इन सब के बाद में अब हम लोग मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मशीन लर्निंग के बारे में जानेंगे। अच्छा, एमएल, अक्सर इसको शॉर्ट में एमएल भी बोलते हैं। तो मशीन लर्निंग एक अप्रोच है जहां हम सबसे पहले मशीन को लॉट्स ऑफ डेटा फीड करते हैं और मेक इट लर्न फ्रॉम दैट डेटा। याद है ना, पिछले बार हमने आपको बताया था ये कि हमको डेटा दे करके, सो इफ दिस इज़ माय मशीन
ओके, आई हैव टू गिव द डेटा, और डेटा के साथ में हमको कुछ इंस्ट्रक्शन भी देना है, इनिशियल इंस्ट्रक्शन, ताकि यह मशीन इस डेटा से और इंस्ट्रक्शन से सीखना शुरू करे। ओके, ये है आपका इनिशियल डेटा। टू परफॉर्म यूजफुल टास्क सच एज आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट, प्रोसेसिंग टेक्स्ट और क्लासीफाइंग आइटम्स, फिर आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स इन डेटा वैल्यूज एंड प्रिडिक्टिंग सम पैटर्न और आउटकम। जब हम यूज़ करते हैं ये वर्ड मशीन, हम लोग अक्सर रेफर करते हैं किसी डिवाइस में दैट रन्स ऑन एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन एल्गोरिदम डिज़ाइन टू परफॉर्म द इंटेलिजेंस फंक्शन फॉर द कंप्यूटर, जो कि हम यहाँ आपको बताएं। देखिए, एवरी सॉफ्टवेयर जो है, हर सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंट नहीं होता है। बाय एन इंटेलिजेंट एल्गोरिदम वी मीन अ पीस ऑफ प्रोग्राम विच कैन बी ट्रेन्ड, जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं किसके माध्यम से, डेटा के माध्यम से। तो इसीलिए मशीन और एल्गोरिदम हम लोग दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। ओके, ठीक है। अच्छा, मशीन लर्निंग इज़ यूज टू फाइंड क्या चीज़ भाई, रिलेशनशिप इन न्यूमरस डेटा वैल्यूज। देखिए, हमारा जो मकसद है वो है कि हमने जो कंप्यूटर महाशय को जो इतना सारा डेटा दिया, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, तो हमारा मकसद है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, हमारा मकसद है कंप्यूटर के माध्यम से इस डेटा पॉइंट्स में किन किन के अंदर में कोई रिलेशनशिप है, क्या सच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो वो कैसा टाइप का रिलेशनशिप है। ओके, ये हमको पता लगाना। जैसे रेड डॉट एक रिलेशनशिप है, ये रेड लाइन, मान लीजिए ये ग्रीन लाइन एक डिफरेंट टाइप का रिलेशनशिप है, तो क्या ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो अक्सर बहुत सा डेटा पॉइंट है। यहाँ आपको कितने पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इफेक्टिवली यहाँ पे 14 इंफॉर्मेशन पॉइंट्स हैं, ठीक ना। अब मान लीजिए इसको अगर हम 14 करोड़ कर दें, तो क्या आप ये चीज़ कर पाएंगे, बताइए मुझे। पॉसिबल है क्या किसी ह्यूमन के लिए? नहीं। लेकिन अगर हम मशीन को ट्रेन कर देना, तो शुरुआत में हम मशीन को देंगे 14 डेटा पॉइंट्स, उसके बाद में हम उसको देंगे 140 डेटा पॉइंट्स, उसके बाद में धीरे धीरे हम उसको 14,000 डेटा पॉइंट्स देंगे, फिर धीरे धीरे उसे हम 14 लाख डेटा पॉइंट्स देंगे। देख करके देखेंगे कि हम पहले ये हमको जानना पड़ेगा 14 डेटा पॉइंट्स का रिलेशन क्या है। कंप्यूटर को दे करके चेक करेंगे वो बता पाता है कि नहीं पाता है। फिर 140 का देंगे, 14,000 का देंगे, 14 लाख का देंगे, फिर धीरे धीरे हम उसको और बढ़ाएंगे। तो ऐसे करके हम मशीन को लर्न करवाएंगे। आप समझ रहे हैं, ये है हमारा मकसद। ओके, तो जैसा कि हम बता रहे थे, मशीन लर्निंग इज यूज्ड टू फाइंड रिलेशनशिप इन न्यूमरस डेटा वैल्यूज फेड इनटू द मशीन फॉर ट्रेनिंग पर्पस। ये देखिए, पहले हम जब 14 या 120 दे रहे हैं, ये है कम वैल्यू, ये है ट्रेनिंग पर्पस के लिए। ओके, सच डेटा आर कॉल्ड ट्रेनिंग डेटा। डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप आइडेंटिफाइड, machine learns from it and then its performance is tested with the help of testing data। बाद में हम उसको और कुछ देते हैं, सपोज हम उसको 14,000 वाला डेटा देते हैं, ओके, और देखते हैं कि वो बता पाता है कि नहीं पाता है। वो है आपका टेस्टिंग डेटा, ठीक है। और जब हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ जी उसने ये सही सलामत कर दिया है, तब हम बोलेंगे कि हाँ हमारा मशीन जो है वो अब ट्रेन डेटा है। फाइनली वो परफॉर्म करता है सेम एक्शन ऑन न्यू डेटा। ओके, मान लीजिए अब हम उसको और कोई दूसरा डेटा देते हैं। ये जो हमने आपको आइडिया दिया, ये इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, दिखाते हैं हम आपको। देख लीजिए, हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं। देखिए, हमने मशीन को सबसे पहले क्या दिया, मशीन को दिया हमने कुछ डेटा, ये था ट्रेनिंग डेटा। ओके, उसके बाद में जब मशीन ट्रेंड हो गया ट्रेनिंग डेटा से, उसके बाद हमने उसको दिया टेस्टिंग डेटा। फिर जब हमने देखा कि हाँ जी अब अपना मशीन तैयार हो गया, इसका मतलब ये जो हम बड़ा बड़ा कर रहे हैं, बड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा मशीन का धीरे धीरे इंटेलिजेंस बढ़ रहा है।
पहले हमारा मशीन का इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं था, छोटा था। ये डेटा को ले करके वो इंटेलिजेंस काफ़ी बढ़ा लिया, ट्रेन किया। उसके बाद टेस्टिंग डेटा से और अपने आप को ट्रेन किया। जब ये पूरी ट्रेंड हो गया, अब हम उसको और नया डेटा देंगे, उसका रिजल्ट हम देखेंगे। हो सकता है हम टेस्टिंग डेटा एक ना दें, 2-3 टेस्टिंग डेटा दें। ये है टेस्टिंग डेटा 2। इससे भी हम टेस्ट करके देखें, अगर सेटिस्फाइड है इसका मतलब उसका इंटेलिजेंस और बढ़ता जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम जो है मशीन का जो इंटेलिजेंस है उसको हम पहले कम, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, एक रकम से हम उसको बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? डेटा के माध्यम से, जस्ट डेटा फीडिंग करते करते और टेस्ट करते करते। ओके, तो देखिए सम ऑफ द ये आपका जनरल टेक्निक हमने आपको बताया। फाइनली अब वो एक्शन के लिए तैयार हो जाता है और हम कुछ मेजर यूज ऑफ दिस मशीन लर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर डेटा वैल्यूज। For example, finding a relationship between number of orders of fast food items and sales amount. Next, classifying the object and items on the basis of certain criteria or rules. एक example देखिए, classifying number of items sold by an e-commerce website on the basis of the gender of the customer to find out which item is more popular among the customer of which gender. Say for example, हम कोई टूथपेस्ट बेच रहे हैं, ठीक है, नाम नहीं बोलते हैं, कोई टूथपेस्ट बेच रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इसे ख़रीदा है। समझ लीजिए इसे 14 लाख कस्टमर्स ने ख़रीदा है। अब हम जो कस्टमर्स का आईडी है, जिस जगह से ख़रीदा गया था, अगर उसको हम सोचें कि यही है असली कस्टमर, तो उनका इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास में है, तो फिर हम मेल और फीमेल का एक एज ग्रुप बना सकते हैं। से आपका 10 से लेकर के 20, उसके बाद फिर 21 से लेकर के 40, या 0 से 20, 21 से 40 मान लीजिए, और एक एज ग्रुप है 60 से 80। ऐसा 3 एज ग्रुप है फॉर मेल्स और फॉर फीमेल्स। उसके बाद हम पूरा ये जो 14 लाख डेटा है इसको देखेंगे। पता चला कि यहाँ पे ये फीमेल वालों का सबसे ज़्यादा खरीदारी होता है। इसका मतलब फीमेल्स हैविंग द एज ऑफ 21 to 40, इनको ये टूथपेस्ट सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो अगले बार ये कंपनी जब ये डेटा जान जाएगी तो उनके बारे में सोचते हुए इस टूथपेस्ट के ऊपर में किसी पॉपुलर महिला जिनको कि इस ग्रुप के औरतें ज़्यादा पसंद करते हैं, उसका फ़ोटो डाल देंगे एडवर्टीजमेंट के हिसाब से। तो अब आप समझ रहे हैं कि आप जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखते हैं, से फॉर एग्जांपल हल्दीराम भुजिया का एडवर्टीजमेंट हो गया, कोक का एडवर्टीजमेंट हो गया, कोला का एडवर्टीजमेंट हो गया, किसी भी चीज़ का, उस पर जो एडवर्टीजमेंट वालों का जो फोटो वोटो आता है, कैसे आता है भाई? ऐसे ऐसे थोड़ी आ जाता है। वो लोग पॉपुलर है, पॉपुलर तो बहुत लोग हैं, पर पर्टिकुलर कुछ लोगों का ही क्यों आता है? ये सब जो है मशीन लर्निंग से डेटा जो है, खरीदारी का डेटा को एनालिसिस करने के बाद लोग डिसाइड करते हैं क्या करना है, ताकि बाद में ये और ख़रीदे, ये और ख़रीदे और इनका 14 लाख से 44 लाख सेल हो जाए, कंपनी का और प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आया आपको बात समझ में? पूरा कहानी है, सीधा बात है भैया। बहन जी आप लोग ये समझ जाइए कि पूरा कहानी है प्रॉफिट एंड लॉस का। हम लोगों को प्रॉफिट करना है, लॉस नहीं करना है, ठीक है ना। नो लॉस ओनली प्रॉफिट। उसके लिए हमको स्लेव चाहिए जो हमारा प्रॉफिट करवाए, वो है एक इंटेलिजेंट स्लेव, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट स्लेव। ओके, तो यही कहानी है, हम वही तैयार कर रहे हैं, एल्गोरिदम के माध्यम से स्लेव को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो हमको और प्रॉफिट करवाए। बढ़िया स्लेव है, ना सोता है ना कुछ पूछता है, बस थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी खाता है और इंस्ट्रक्शन खाता है, पर इसको हमको पहले तैयार करना पड़ेगा एल्गोरिदम दे करके। ओके, अब है थर्ड पॉइंट, ये देखिए, क्लासीफाइंग द ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, एन एंटरटेनमेंट वेबसाइट क्लासीफाइड सब्सक्राइबर्स ऑन द प्रेफरेंस ऑफ मूवी जेनर। वही बात है, कैसा टाइप का मूवी पसंद है भाई एंटरटेनमेंट वेबसाइट में। पता चला सबसे ज़्यादा लोग हॉरर वाले को ही पसंद करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा फीचर करेगा हॉरर वाले का। समझ रहे हो आप? तो फिर देखिए, फ्रॉम द अबव 3 सिनारियोज हमने जो आपको बताया,
हाउ वुड अ मशीन प्रिडिक्ट मोस्ट प्रेफर्ड फूड आइटम, मोस्ट लाइकली आइटम टू बी बॉट बाई लेडीज एंड जेंट्स, और मोस्ट लाइकली मूवी जनरेट टू बी वॉच्ड। फॉर दिस, जैसा कि हमने आपको बताया, मशीन को ज़रूरत है खाना पीना का, वो है डेटा ऑफ प्रीवियस परचेजेस एंड सब्सक्रिप्शन। नेटफ्लिक्स में जाइए, ओके, डिज्नी हॉटस्टार या जियो हॉटस्टार, जहाँ भी जाइए आप वेब पेज में देखिएगा कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ऐड आता है, ओके। क्यों उनका ऐड आता है? क्योंकि पता चल गया है पिछले सब्सक्रिप्शंस वगैरह से कि किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादातर देखते हैं, खरीदते हैं, और वो लोग क्या देखते हैं, किन मूवीज़ को, किन वेब सीरीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, किस एज ग्रुप सबसे ज़्यादा देखता है। तो उनके बारे में सोचते हुए ही ये जो है चॉइसेस आपको दिखाई देगा। कोई भी चीज़ फालतू का नहीं होता है, ऐसे ही नहीं दिखाया जाता है, ओके। कोई कारण है, और यहाँ है पिछला हिस्ट्री, पिछला डेटा। दिस डेटा वैल्यूज वुड बी एनालाइज्ड बाय मशीन टू डू द प्रेडिक्शंस बाय अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स। भाई ये कोई अगड़म बगड़म या अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो वाला कहानी नहीं है। यहाँ पूरी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के टेक्निक्स यूज़ होते हैं, बस मीन मीडियन मोड नहीं है, और भी बहुत सारे टेक्निक्स है जिसके बारे में हम आपको धीरे धीरे बताएंगे लेटर क्लासेस में। ये देखिए, फिर से ज़रा एक बार रिकैप कर ले तो ये है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। ब्रेन जो है, पहले ब्रेन का साइज़ छोटा सा था, इतना बड़ा छोटा था, उसको ट्रेनिंग डेटा से हमने जब ट्रेन किया तब साइज़ बड़ा हो गया ब्रेन का। फिर उसको हमने टेस्टिंग डेटा दे दिया, ब्रेन का साइज़ सीखते सीखते और बड़ा हो गया। फिर हमने उसको एक्चुअल डेटा दिया और बड़ा हो गया, ठीक है। तो देखिए ब्रेन का साइज़ बढ़ता चला जाएगा और वो बढ़िया तरीक़ा से और प्रिडिक्शंस और क्लासिफिकेशंस कर पाएगा। तो यही है पूरा कहानी, ओके। अब हम लोग मशीन लर्निंग समझ लिए, अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज था मशीन लर्निंग, और उसका एक एडवांस्ड फॉर्म है जो कि है डीप लर्निंग। गहराई से पढ़ाई लिखाई करना है। देखिए, जब हम आपको अभी मशीन लर्निंग टेक्निक्स के बारे में बता रहे थे, आपको याद होगा ना, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये दिमाग के जैसा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो डीप लर्निंग जो है ये एक एडवांस फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग है, और इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट्स दैट आर बेस्ड ऑन द स्टडीज अबाउट हाउ अ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, उसको कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अगर हम मशीन को लर्न करवाए तो वो होगा एडवांस फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग, जिसको कि हम कहेंगे डीप लर्निंग। देखिए, ह्यूमन ब्रेन में क्या है भाई? सेल्स है, सही बात है, और भी बहुत कुछ है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स ऑफ सेल्स जिनका एक नाम है, ओके, न्यूरॉन्स, ओके। बेसिकली ये कौन से सेल है? सेल तो बॉडी में बहुत टाइप के होते हैं। ये है आपका नर्व सेल, ओके, which together form our nervous system and the brain to store and transfer information in the form of electrical signals. Okay, on the same pattern, deep learning system क्या करते हैं? They are based on the complex network of artificial neurons. जैसा कि ब्रेन में आपका न्यूरॉन्स होता है, वैसा ही डीप लर्निंग सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। देखिए यहाँ पे किसका नेटवर्क? इंसानी ब्रेन जो है, मान लीजिए ये मेरा ड्राइंग है, ये एक है ह्यूमन ब्रेन, ओके, ह्यूमन ब्रेन। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर इफेक्टिवली ये न्यूरॉन का नेटवर्क है, ओके। वैसे ही अब हम एक आर्टिफिशियल ब्रेन के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ओके। तो सच ए नेटवर्क इज कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN। ANN इज नथिंग, क्या है भाई? कंप्यूटर एल्गोरिदम डूइंग सम कैलकुलेशंस ऑन द डेटा वैल्यूज फेड टू इट। नाउ डीप लर्निंग डिमांड्स पावरफुल कंप्यूटर्स एंड एडवांस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, करोड़ों न्यूरॉन्स है उसमें, है ना।
तो यहाँ पर भी आपका जो कैलकुलेशन होगा वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत है, हाई कंप्यूटेशनल पावर। उससे तात्पर्य क्या है? उससे दो चीज़ है। पहला, पावरफुल कंप्यूटर जिनका रैम ज़्यादा हो, जिनका हार्ड डिस्क ज़्यादा हो, जिनका प्रोसेसर पावर बहुत ज़्यादा हो। उसके बाद में जो एनालिसिस किया जाए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, वो भी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, देखिए, डीप लर्निंग इज यूजफुल where accurate and precise predictions are needed, which make the AI system reliable. Some of the common uses are given here. वहाँ पे आपका डोमेन भी मेंशन्ड है, जैसे ऑटोनोमस व्हीकल्स, यहाँ कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम वाला डोमेन है, राइट। आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स, फिर डिटेक्टिंग कैंसर सेल, समझ रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर में ये डिटेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग हेल्थ ऑफ हेवी मशीन्स, thus प्रिवेंटिंग सडन ब्रेकडाउन। ओके, अचानक से मशीन बंद हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। स्पेस मिशंस, साइंटिफिक रिसर्च, आप समझ रहे हैं कितना एडवांस्ड एप्लीकेशंस है। देखिए यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाया गया है इस जगह में, ये देखिए, ये सब डीप लर्निंग, बेसिकली इनके लिए हम लोग एडवांस्ड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो बताया, एडवांस लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। ये देखिए सेल वगैरह, कैंसर सेल को आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, कार वगैरह कैसे ट्रैफिक में जाए वगैरह, सेल्फ ऑटोनोमस अगर हमको गाड़ी चलाना है तो उसके लिए भी काफ़ी कुछ एडवांस कंप्यूटेशन की ज़रूरत है। वी नीड डीप लर्निंग टेक्निक्स। बिना ड्राइवर का गाड़ी वाला जो केस है, स्पेस मिशन, देखिए ये सब के लिए हमको डीप लर्निंग टेक्निक की ज़रूरत है। मज़े की बात है कि डीप लर्निंग सिस्टम्स आर कैपेबल ऑफ इवॉल्विंग देयर लर्निंग टू अप्लाई इट विथ मोर डेटा अवेलेबल टू देम। ओके, आप इसके बारे में हायर क्लास में जानोगे। तो आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? मशीन लर्निंग पढ़ा। ओके, उसके बाद में हमने एडवांस्ड मशीन लर्निंग पढ़ा, जिसको कि हम लोग डीप लर्निंग बोलते हैं, राइट। अब हम पढ़ेंगे कि मशीन लर्निंग के 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ओके, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्स्ड लर्निंग। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग फॉर अ मशीन इज जस्ट लाइक, कैसा? जैसा कि हम लर्न करते हैं फ्रॉम द गाइडेंस ऑफ बुक्स, टीचर्स, गाइड्स, पेरेंट्स एंड रूल्स। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सब हमको रूल्स सिखाते हैं, है ना, बुक्स, टीचर्स, गाइड्स, पेरेंट्स। और रूल्स जो है वो इंश्योर करते हैं दैट वी स्टडी एंड लर्न। टीचर्स एंड गार्जियंस गाइड यू। नाउ बुक्स एंड इंटरनेट आर द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन from where you learn. Similarly, supervised learning occurs when a machine is fed. मतलब क्या है? सबसे पहले हमने ह्यूमन वाला कहानी बता दिया, हम कैसे करते हैं, अब मशीन को कैसे पढ़ाना है। देखिए, supervised learning occurs when a machine is fed with the following. सबसे पहले data to learn, 1 नंबर। उसके बाद description of the data to identify it, ये है 2 नंबर। 3 नंबर है रूल्स एंड गाइडलाइंस टू फॉलो टू लर्न। 4 नंबर है आउटपुट एक्सपेक्टेड ऑफ द मशीन। बिना आउटपुट का तो हमको समझ ही में नहीं आएगा ना कि वो ठीक से पढ़ा भी है या नहीं, या चुपचाप बैठा हुआ है ना बच्चों। ये आपके लिए भी लागू होता है। आप पढ़ाई करके चुपचाप बैठे रहोगे तो कैसे पता चलेगा? इसीलिए हम लोग आपका टेस्ट वगैरह लेते हैं, होमवर्क देते हैं आपको स्कूल वगैरह में। खैर चिंता मत करिए, हम यहाँ पे आपको कुछ नहीं करेंगे। आप चाहें तो हम आपको बाद में टेस्ट वगैरह के लिए दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। चलिए देखिए, सच मशीन्स आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क बेटर देन ह्यूमंस। फॉर एग्जाम्पल, सस्पिशियस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इन अ बैंक। ये इंसान कैसे कर पाएगा? सब समय इंसान थोड़ी बैठ करके निगरानी रखेगा, है ना। तो ये मशीन के द्वारा निगरानी रखी जाती है। नेक्स्ट, प्रिडिक्टिंग सेल्स एंड फोरकास्टिंग इवेंट्स।
उसके बाद आइडेंटिफाइंग इमेज अमंग सेवरल, ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। अच्छा, उसके बाद चलिए पढ़ते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में। ये हमने सुपरवाइज पढ़ा, अब पढ़ेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग। ये क्या है भाई? देखिए, इन द प्रीवियस, सीधी सी बात है, ये आपके साथ भी होता है। मतलब अगर आपको मम्मी पापा टीचर वगैरह कुछ ना भी बताएं तो कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद ही से सीख लेते हो, है ना? जैसा कैसे नहाना है, कैसे बर्गर खाना है, कैसे पुचका खाना है, ओके, कैसे सीढ़ी पे चढ़ना है। पर बहुत छोटे बचपन में आपको मम्मी पापा या गार्जियंस ने सिखाया था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बिना किसी के गाइडेंस से ही समझ जाते हो, ठीक है? कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ से आपको बचा के भागना है, तो उसको आपको 180 डायरेक्शन में भागना होगा वहाँ से, है ना? आप प्लेग्राउंड में गए, देख रहे हैं कि बहुत झमेला हो रहा है कहीं पे कुछ, आप क्या करोगे? वहाँ जा कर के थोड़ी देखोगे, आप तुरंत घर चले जाओगे कि नहीं, आज कहीं कुछ असुविधा हो रहा है, आज हमको नहीं जाना है। आप प्लेग्राउंड में गए हो खेलने के लिए, अचानक से जोर से बारिश तूफान आ गया, आप क्या करोगे? वहाँ पे नहाओगे क्या? आप तुरंत दौड़ते हुए शॉर्टेस्ट रूट लेकर के आप अपने घर को लौटाओगे, है ना? ये खुद से आप सीख लोगे, ओके। तो टीचर क्लास में आती है तो आप क्या उस वक्त बातें करते हो या कॉपी में ड्राइंग करते हो? नहीं, चुपचाप आप खड़े होकर के गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम बोलते हो। टीचर को रिस्पेक्ट देते हुए वो जो सिखाते हैं वो खुद से सीखते हो, या आप खुद से सीखे हो, है ना? क्योंकि आप एक गुड स्टूडेंट हो। अच्छे बच्चे लोग ऐसे ही करते हैं। आप अपने आसपास दूसरे बच्चों को भी देखते हो, वहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाता है, खुद ही से आप सीख लेते हो। तो कहानी है कि यू डिस्कवर्ड एंड लर्न देम ऑन योर ओन। ये जो डिस्कवरी है कभी कभी खुद से होता है, कभी कभी आसपास के मोटिवेशन या आसपास से इंस्पिरेशन लेके भी होता है। खैर, ये जो पूरी चीज़ें हैं यही है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। मशीन भी ऐसे ही कभी कभार बिना सिखाए सीखता है। देखिए, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ऑकर्स व्हेन ए मशीन इज जस्ट फेड विद द डेटा। इट इज नॉट टोल्ड व्हाट द क्या टोल्ड व्हाट आउटपुट इज एक्सपेक्टेड ऑफ इट। It is not given any rules for guidance and not even the description of the data values। मतलब क्या डेटा है, किस चीज़ का डेटा है, ये भी नहीं बताता है। मशीन को अपने आप छोड़ दिया जाता है। The machine is left on its own to figure out various relationships, patterns, impacts and connections between the data values। आपको मालूम है, हम अपने बच्चों को भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। आपको क्या लगता है सब समय उनके साथ हम बैठ करके उनको सिखाते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई चैप्टर दे दिया, दे के बोला अच्छा प्यारे बच्चे बच्चियाँ अब आप ज़रा पढ़िए तो 2-3 पत्ता। वो पहले तो परेशान होते हैं, फिर कोशिश करते हैं, ठीक है ना? फिर हम आते हैं थोड़े देर बाद, आ करके उनसे पूछते हैं कुछ समझ में आया? कभी हैरान परेशान होके बोलते हैं ज़्यादा नहीं, कभी खुश होके बोलते हैं हाँ हमने तो काफ़ी कुछ समझा, आपको बताएं क्या? सीधी सी बात है। फिर हम उनसे पूछते हैं, ठीक है? ऐसे करके ही लर्निंग होता है स्टूडेंट्स। मत एक्सपेक्ट करिए कि सब समय आपको कोई ऐप में या यूट्यूब में आप वीडियो देख करके ही सीखोगे। अगर आप हर वक्त ये काम करोगे तो आपका खुद लर्निंग हैबिट बिगड़ जाएगा। कभी कभार खुद को भी ट्रेन करने के लिए बिना किसी के हेल्प से किताब को पढ़ने की खुद से हैबिट डालिए, ये बहुत ज़रूरी है। अभी आप नहीं समझोगे इसका इम्पोर्टेंस जो है, क्लास 11-12 के बाद में जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे तब समझ में आएगा। वहाँ पे आपको सब समय ये कोचिंग सेंटर या ऐप या यूट्यूब के वीडियोस वगैरह नहीं मिलेंगे, तो आपको खुद से लर्न करना पड़ेगा। उस समय ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आपका काफ़ी काम आने वाला है। तो अभी से आप बीच बीच में ज़रा प्रैक्टिस किया करो। तो विद दिस अप्रोच मशीन में कम आउट विथ इट्स ओन पैटर्न। ऐसा है कि वो नया तरीका का एक पैटर्न निकाल सकता है आइडेंटिफाई करने का, विच यूजुअली ह्यूमन माइंड कैन नॉट सी। आप समझ रहे हो? मशीन को अकेला छोड़ के इफेक्टिवली हमने उसको एक दूसरा रास्ता ढूंढने को कहा। हम आपको एक बात बताते हैं। एक रूम है, ठीक है? ये एक रूम है, ये रूम है। हमको पता था कि इस रूम में यहाँ एक दरवाज़ा है और हमने वो दरवाज़ा को बंद करके किसी को अंदर रख के बोला जा बेटा जा, घर से बाहर निकल के दिखा दे।
काफ़ी देर बाद वो बाहर आ गया, पर हमने तो इस रूम के बाहर में ताला लगा दिया था। वो आया कहाँ से? वो आके बोला, जानते हो यहाँ एक नीचे में एक छोटा सा चोर दरवाजा का जैसा एंट्रेंस था, वो जरा धक्का मारने से खुलता है, मैं तो उसी से आ गया। बताइए, ये तो मुझे भी पता नहीं था। तो हमने इस प्यारे से इंसान को मौका दिया कि वो अपने दिमाग का यूज़ करके पता लगाए कि यहाँ से कोई निकलने का रास्ता है क्या, और उसने ट्राई किया, देखिए सक्सेसफुल भी हो गया। तो यही चीज़ मशीन के साथ हो रहा है। ओके, इट ऑल्सो कम्स आउट विथ सर्टेन सेट ऑफ न्यू रूल्स विच कैन बी यूज्ड टू ट्रेन अदर मशीन ऑन द सेम काइंड ऑफ डेटा। समझ रहे हो? वो दूसरा नया रूल्स भी निकाल सकता है इसकी वजह से। सच मशीन्स आर इंटेलिजेंट एल्गोरिदम्स and they are used mostly in areas where researches are conducted such as medicine, education, defense वगैरह, जहाँ पे objects need to be categorized on the basis of their similar properties or distinct properties। आप समझे स्टूडेंट्स? ये देखिए, अब आ गया फाइनली रीइंफोर्स्ड लर्निंग, है ना। रीइंफोर्स्ड लर्निंग याद है, हमने आपको बताया था कुछ कॉम्प्लिकेटेड एक्शंस होते हैं यहाँ डीप लर्निंग टेक्निक्स वगैरह यूज़ किया जाता है। से फॉर एग्जांपल ऑटोनोमस व्हीकल, मतलब ऐसे व्हीकल जहाँ कम से कम ह्यूमन इनपुट हो, खुद से ही चल जाए। भाई हम गाड़ी में उठ के बैठे और बता दे कि भाई हमको फलाने ठिकाने जगह पहुँचना है, 1 घंटे में मुझे पहुँचा दो, और हमको कोई सरदर्द ना हो, हम चुपचाप कान में गाना लगा करके गाना सुनेंगे। अब कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है, कहाँ कितना मोड़ना है, कौन सा ट्रैफिक सिग्नल आएगा, कैसे अवॉइड करना है, ठीक है, ये सब उसका सरदर्द है। मज़े की बात है, हो सकता है वहाँ कोई इंसान ही ना हो जो ड्राइवरिंग कर रहा है, ठीक है। यही है, ऐसे जो व्हीकल्स है ये ऑटोनोमस व्हीकल। नेक्स्ट, रोबोटिक व्हीकल्स। तो हम ऐसे सिचुएशंस की बात कर रहे हैं जहाँ हमको मूव करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट्स। ड्रोन्स, वर्चुअल रनर, कॉम्बैट व्हीकल्स, नैनो रोबोट्स। ओके, फॉर सच मूविंग मशीन्स programmers decided to let them learn to negotiate their correct path from origin to the destination through the obstacles around। मतलब वो लोग सबसे पहले उनको ट्रेन करते हैं चारों तरफ ऑब्स्टेकल दे करके, ठीक है। जैसे यहाँ एक है तो वो खुद से ऑब्स्टेकल को अवॉइड करते हुए रास्ता निकालते हुए जाएगा। ये इससे उसका बेसिक ट्रेनिंग होता है, फिर बाद में उसको एक्चुअल रास्ता में डाला जाएगा। मज़े की बात है, ऑब्स्टेकल्स कुड बी मूविंग और स्टेशनरी। मूविंग जैसे कि ट्रैफिक में होता है, ट्रैफिक में आपका जो ऑब्स्टेकल है सामने वाला या साइड वाला कार या व्हीकल, वो भी तो मूव करता है। पर स्टेशनरी जैसे बिल्डिंग, वो तो अपने जगह में ही है। रास्ता का साइड वाला बिल्डिंग अगर मूव करने लगे तब तो हो गया। बिल्डिंग जो है वो फिक्स्ड है, पर साइड और सामने वाला व्हीकल मूविंग है। तो मशीन लर्न्स फ्रॉम ए रिवार्ड फंक्शन। यहाँ पे एक रिवार्ड फंक्शन होता है, लाइक in a game like simulated environment or controlled test environment। जैसे कि when a collision is avoided or a correct turn is taken by the machine, it is rewarded a point, otherwise punished by a point lost। This reward and punishment approach of learning is called reinforced learning। भाई एग्ज़ाम में क्या होता है बताइए तो? एग्ज़ाम में आप बैठते हो, 100 नंबर का पेपर है, आपको कुछ नंबर मिलता है, उससे पता चलता है आप कितना पढ़े। फिर आप घर में जाते हो, मम्मी पापा बोलते हैं बेटा बेटी अच्छा नहीं हुआ, आपका नंबर थोड़ा बेटर करो। तो ये जो तरीका है ना नंबर के माध्यम से इफ़ेक्टिवली, यहाँ आपको पता चल रहा है कि आपका क्या है, पनिशमेंट नहीं मिल रहा है। पर ये जो सिस्टम है ये डिफरेंट है। यहाँ अगर मशीन सही काम कर रहा है तो उसको 1 पॉइंट मिला, गलत काम किया तो 1 पॉइंट लूज़ हो गया। जैसे कि आप कहीं पे क्लास में गए हो पढ़ने के लिए, तो टीचर बोलती है कि जवाब दो, बच्चा जवाब दिया तो उसको एक 5 स्टार मिलता है, जवाब नहीं दिया तो एक थप्पड़ मिलता है, ठीक है। ऐसा टाइप का कॉन्सेप्ट है और क्या। तो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज रीइंफोर्स्ड लर्निंग। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्निक्स, उसके बाद उसका एप्लीकेशन इन मशीन लर्निंग, उसका एडवांस फॉर्म है डीप लर्निंग। ओके, और यही लर्निंग कितना रकम का होता है? 3 रकम का लर्निंग है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड
और रीइंफोर्स्ड लर्निंग। ओके, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्स्ड लर्निंग के डिफरेंस को ज़रा समझे। देखिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग में फाइंडिंग एन ऑब्जेक्ट इन ए सेट ऑफ इमेजेस बाय कंपेयरिंग विथ इट्स ओरिजिनल पिक्चर, ये एक हो सकता है। अनसुपरवाइज्ड केस में देखिए एग्जाम्पल, क्लस्टरिंग पीपल एज फ्रीक्वेंट एंड नॉन फ्रीक्वेंट बायर्स, अक्सर जो आते हैं या अक्सर जो कम आते हैं ऑन ए वेबसाइट, और सीजनल बायर्स। नेक्स्ट, रीइंफोर्समेंट में सेल्फ ड्रिवन व्हीकल, रोबोट हो सकती है, कार, ड्रोन हो सकता है, लर्निंग इट्स वे थ्रू ऑब्स्टेकल्स। नेक्स्ट देखिए, सुपरवाइज्ड केस में प्रिडिक्टिंग वेदर फ्रॉम द क्लाइमेट डेटा सच एज ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एयर प्रेशर, डिफरेंट जगह का आप ये डेटा दे देते हो मशीन को एल्गोरिथम के साथ में। अनसुपरवाइज्ड में फाइंडिंग एसोसिएशंस लाइक कस्टमर्स बाइंग सिमिलर प्रोडक्ट्स और मोर स्टूडेंट्स गुड इन मैथ्स हु हैव टेकन कोडिंग क्लब मेंबरशिप। ओके, ये खुद से वो निकालेगा। रीइंफोर्स्ड में लर्निंग टू सजेस्ट टू सेल, बाई और होल्ड ए शेयर इन द स्टॉक मार्केट बाय एनालाइजिंग लॉस एंड प्रॉफिट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन डन फॉर दैट शेयर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आप समझ रहे हो कितने टाइप के एग्जाम्पल्स हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, डिटर्मिनिंग ए कस्टमर सेंटिमेंट बाय एनालाइजिंग देयर रिव्यूज एंड रेटिंग। देखोगे आप अक्सर अमेजन, फ्लिपकार्ट या दूसरे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के वेबसाइट से ख़रीदने के बाद आपके घर में डिलीवरी हो जाता है तो आपको ऐप में आता है, भैया रेटिंग दीजिए, मैडम रेटिंग दीजिए। बहुत सारे पैरामीटर्स है, सामान कैसा है, क्वालिटी कैसा है, सामान देने वाला जो डिलीवरी बॉय या गर्ल आया था उसका व्यवहार कैसा है। ये है बेसिकली कस्टमर सेंटिमेंट। इसको यूज़ करके वो अपना और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पे जो कंपनी है वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, ठीक मशीन लर्निंग के जैसा। ओके, नेक्स्ट, टूरिस्ट हु हैव विजिटेड रीजन ए हैव आल्सो विजिटेड रीजन बी, क्या खुद से, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का तरीका है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि टूरिज्म जो है वो लिंक्ड है। किसी इलाके का टूरिज्म, लोग एक जगह जाते हैं उसके बाद दूसरे जगह, तीसरा जगह, चौथा जगह, या लोग पहले इस जगह में आते हैं, इस जगह में आते हैं तो उसके बाद क्या डायरेक्टली पहले जगह में जाते हैं, मतलब लिंकिंग ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इन टूरिज्म। इसके बारे में भी आपको यहाँ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से पता चल सकता है। तो समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, आज का ज़माना कितना मज़ेदार है आपके लिए। चारों तरफ डेटा है और एआई के यूज़ से आप उस डेटा के अंदर में क्या हो रहा है, एक्चुअली कहानी क्या है, लोगों का भावना क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, ज़्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर इंसान या औरत की बातें नहीं हो रही है, ज़्यादातर ग्रुप्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आंसरिंग मशीन, ये एक एग्जांपल है रीइंफोर्स्ड का, दैट आंसर्स द क्वेश्चंस बाय आस्क्ड बाय द स्टूडेंट ऑन ए सब्जेक्ट और टॉपिक। ओके, जैसे कि चैट जीपीटी वगैरह से अक्सर स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं अपने होमवर्क वगैरह को करने के लिए, ये गलत बात है। हेल्प लीजिए लेकिन पूरी डिपेंड मत होइए। नेक्स्ट, क्लासिफाइंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ ए गिवन प्रॉपर्टी सच एज स्टूडेंट्स एंड मार्क्स और स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स, ये है आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग के एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अनसुपरवाइज्ड के एग्जाम्पल है, स्टूडेंट्स हु सेलेक्ट ह्यूमैनिटीज एज मेजर ऑल्सो सेलेक्टेड ए फाइन आर्ट सब्जेक्ट। क्या क्या सिलेक्शन था भाई, पूरे देश में क्या सिलेक्शन है, ह्यूमैनिटीज के साथ में क्या क्या कॉम्बिनेशन लिया गया है, इससे आपको मनोभाव पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट, a pathfinding application that learns to determine the shortest or the fastest path by observing traffic conditions, weather, road conditions and distance वगैरह वगैरह। ये है एग्जाम्पल रीइंफोर्स्ड लर्निंग का। तो देखा आपने, हमने आज ये देखिए ओवरऑल जो है आज के क्लास में हमने यही चीज़ समझा है कि कैसे करके हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स को यूज़ करके मशीन लर्निंग को समझें, डीप लर्निंग को समझें, और फिर 3 तरीके के जो हैं लर्निंग्स ओवरऑल जनरल तरीका जो है सुपरवाइज्ड, रीइंफोर्स्ड, अनसुपरवाइज्ड, इनको हम लोग आज समझें।
तो आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप ज़रूर बताइएगा। हैप्पी लर्निंग।